हेलो फ्रेंड्स, आज हम IELTS के स्पीकिंग के पार्ट 1 के क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है फर्नीचर। तो देख लेते हैं मैंने आपके लिए कौन से सैम्पल क्वेश्चंस और सैम्पल आंसर्स प्रिपेयर किए हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ फर्नीचर इज कॉमन इन योर कंट्री? आपके देश में किस प्रकार का फर्नीचर कॉमन है? इसका आंसर है, आई गेस मोस्ट फर्नीचर इज मेड फ्रॉम वुड एंड सो वुडन फर्नीचर इज कॉमनली यूज्ड इन माई कंट्री। मुझे लगता है कि ज़्यादातर फर्नीचर जो है वो वुड से बनता है और इसलिए वुडन फर्नीचर जो है मेरे देश में बहुत ही कॉमन है। However, in some homes, I have also seen people using wrought iron and cane furniture. It's easy to maintain and also very affordable. लेकिन मैंने कुछ घरों में wrought iron का फर्नीचर भी देखा है और केन का फर्नीचर भी देखा है। ऐसा फर्नीचर मेंटेन करना आसान होता है और काफ़ी किफ़ायती भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, What kind of furniture do you like? आपको किस प्रकार का फर्नीचर पसंद है? इसका आंसर है, I like sturdy, durable and attractive furniture. So आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारे एडजेक्टिव्स यूज किए हैं फर्नीचर के लिए। मुझे जो स्टर्डी होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है, टिकाऊ होता है और अट्रैक्टिव, दिखने में अच्छा होता है, वैसा फर्नीचर पसंद है। सम फर्नीचर इज स्मार्ट एंड ट्रेंडी बट इट इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग एंड ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। कुछ फर्नीचर स्मार्ट होता है, फैशन में होता है, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है, टूट जाता है या फिर खराब हो जाता है और महंगा भी होता है। आई ऑल्सो लाइक फर्नीचर विच कैन बी ईजिली क्लीन। मुझे ऐसा फर्नीचर भी पसंद है जिसको हम आसानी से क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, What do you think future furniture will be like? आपके हिसाब से फ्यूचर में किस प्रकार का फर्नीचर होगा? With the increasing problems of spaces and small houses, I think types of furniture will change a lot. जिस तरह से स्पेस का प्रॉब्लम हो रहा है, घर छोटे हो रहे हैं, मुझे लगता है कि फर्नीचर का प्रकार भविष्य में बहुत ही बदल जाएगा। इन फ्यूचर इट विल बी स्मॉल, फोल्डेबल एंड मोबिल। सो फ्यूचर में फर्नीचर छोटा होगा, फोल्डेबल होगा और मोबिल होगा, यानी हम उसे एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं वैसा। फर्नीचर लाइक डाइनिंग एंड स्टडी टेबल्स विल बी मोस्टली वॉल माउंटेड टू सेव स्पेसेस। सो डाइनिंग टेबल और स्टडी टेबल की तरह ज़्यादातर फर्नीचर वॉल माउंटेड होंगे ताकि हम उन्हें निकाल भी सके वहाँ से और उन्हें फोल्ड भी कर सके, तो हम यहाँ पे जगह भी बचा सकते हैं। आई हैव कम अक्रॉस मेनी वीडियोज ऑफ सच इनोवेटिव फर्नीचर एंड इट अपीयर्स इंटरेस्टिंग टू मी। सो मैंने ऐसे बहुत सारे इनोवेटिव फर्नीचर के वीडियोस देखे हैं और मुझे ये बहुत ही दिलचस्प भी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, What do you think of recycled furniture? आप रिसाइकल्ड फर्नीचर के बारे में क्या सोचते हैं? रिसाइकल्ड फर्नीचर ये होता है कि कोई चीज़ें जो हमने फेंक दी है या फिर हमारे उपयोग में नहीं है, उसमें से हम फर्नीचर बना दें। फॉर एग्जाम्पल, हम बॉक्सेस में से फर्नीचर बनाएं या फिर टायर में से फर्नीचर बनाएं या फिर पुराने टिन्स होते हैं ऑयल के या फिर बड़े बड़े स्पूल्स होते हैं, उसमें से अगर हम रिसाइकल करके फर्नीचर्स बनाते हैं, इसे हम रिसाइकल्ड फर्नीचर्स कह सकते हैं। आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट आइडिया। मुझे लगता है कि ये बहुत ही ग्रेट आइडिया है। आई हैव सीन पीपल मेकिंग सोफा एंड चेयर्स फ्रॉम ओल्ड कार टायर्स एंड इंडस्ट्रियल आयंस। मैंने देखा है लोगों को पुराने कार के टायर और इंडस्ट्रियल आयन के स्क्रैप में से सोफा और चेयर्स बनाते हुए। आई थिंक इट इज़ एन आर्ट एंड स्किल टू बी एबल टू क्रिएट सच वंडरफुल आइडियाज। मुझे लगता है ये एक आर्ट है और एक कौशल्य है, एक कला है कि इतना वंडरफुल आइडिया क्रिएट कर सके कोई। All of us should think about recycling things into other usable items. हम सबको सोचना चाहिए कि हम कोई भी चीज़ों को रिसाइकल करके दूसरी चीज़ों में कैसे उसे यूज कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ ऑफन डू यू बाय न्यू फर्नीचर? नया फर्नीचर आप कब खरीदते हैं? अक्सर खरीदते हैं या फिर बहुत लंबे अरसे के बाद खरीदते हैं? Buying new furniture happens only when need arises. नया फर्नीचर खरीदने की नौबत तभी आती है जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। It is mostly when the older furniture is worn out or broken, when there is an occasion or when the need for a new furniture arises. ऐसा ज़्यादातर तब होता है जब पुराना फर्नीचर बिगड़ गया है, टूट गया है, कोई ओकेजन होता है घर में या फिर नया फर्नीचर का नीड अराइज होता है। Purchasing new furniture is not a frequent activity and happens only on few occasions. So नया फर्नीचर खरीदना कोई frequent activity नहीं है, बार बार हम नहीं करते ये चीज़ को और ये सिर्फ few occasions पे कभी कभी ही होता है। So friends, अगर आप मेरे आइडियाज़ की PDF बुक को खरीदना चाहते हो तो आप ऊपर दिए गए नंबर पे मुझे संपर्क करके ये PDF बुक को खरीद सकते हो। नंबर है 7433016809। ये बुक के अंदर सारे नए क्यू कार्ड्स हैं, उनके फॉलोअप क्वेश्चंस हैं और ये सारे इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस भी उसमें मौजूद है। ऑल द बेस्ट।